हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी के ऊपर होगा। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये काफ़ी टाइम एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देता हूँ, जो नॉन डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी है और इसका जो इंट्रोडक्शन है परटर्बेशन थ्योरी का, वो हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर्स में अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वो सब लेक्चर देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे ये जो डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी है इसका मतलब क्या होता है, डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हमने मान लिया हमारे पास बहुत सारे वेव फंक्शन है। बहुत सारे वेव फंक्शन बोले तो हमने पहला वेव फंक्शन मान लिया साई नॉट, दूसरा वेव फंक्शन मान लिया साई 1, थर्ड वेव साई 2, ऐसे करके हमने बहुत सारे वेव फंक्शन मान लिए। तो इन सब वेव फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग हमारी जो एनर्जी होगी वो एनर्जी सेम रहेगी। यहाँ पे भी एनर्जी, फर्स्ट जो साई नोट वेव फंक्शन है इसके कोरस्पॉन्डिंग भी एनर्जी कितना रहेगी, ई एन। साई 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन उसकी कोरस्पॉन्डिंग भी एनर्जी कितना रहेगी, ई एन। सबके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी सेम रहेगी। इसको हम बोलते हैं डीजेनरेसी। या फिर इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, हमने मान लिया कि अपने पास एक एनर्जी स्टेट है, ये हमने एक ई एन एनर्जी, ई एन नॉट एनर्जी स्टेट मान ली, और इस एनर्जी स्टेट को हमने 3 लेवल्स के अंदर स्प्लिट कर दिया। कुछ इस टाइप से हमने इसको 3 लेवल्स के अंदर स्प्लिट कर दिया, लेवल 1, ये लेवल 2 और ये लेवल 3। ठीक है, और ये जो स्टेट हमने स्प्लिट की है इनको नाम दे दिया हमने phi n1 स्टेट, ये phi n2 स्टेट, और इसको नाम दे दिया phi n3 स्टेट। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे जो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन का मतलब जब हमने सिस्टम के अंदर बाहर से कोई भी परटर्बेशन टर्म ऐड नहीं कर रखी उस टाइम का जो हैमिल्टोनियन है। अब अगर ये जो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन मैं इन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करूँगा तो ये हमें क्या देगा, जैसे कि हमने ये एच नोट हैमिल्टोनियन फर्स्ट स्टेट के ऊपर ऑपरेट किया तो ये हमें क्या देगा, phi n1 एच नोट इसके ऊपर ऑपरेट करने के बाद देगा ई एन नॉट, और साथ में ये स्टेट हमें मिलेगी phi n1। ठीक है, अब अगर ये एच नोट मैं दूसरी स्टेट के ऊपर ऑपरेट करूं तो यहाँ पे भी हमें ऑपरेट करने के बाद जो एनर्जी है वो एनर्जी बिल्कुल यही मिलेगी, ई एन 0 एनर्जी मिलेगी। स्टेट हमें क्या मिलेगी, phi n2। ठीक है, सिमिलर जो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन अगर मैं थर्ड स्टेट के ऊपर ऑपरेट करता हूँ phi n3, तो यहाँ पे भी हमें जो एनर्जी मिलेगी वो ई एन 0 और phi n3 ये की ये एनर्जी मिलेगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं डीजेनरेसी का मतलब होता है हमारे पास चाहे कितने भी स्टेट हो, सब स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग हमें जो एनर्जी मिलेगी वो सेम मिलेगी। और या फिर हम ये भी बोल सकते हैं अगर हमारे पास बहुत सारे वेव फंक्शन है तो सब वेव फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो सेम होगी। अब इस बात को थोड़ा सा और डीपली लेके चलते हैं। अब हमने फिर से एक एनर्जी लेवल्स मान लिया ये हमारे पास एक एनर्जी लेवल्स है ई एन 0, और ये एनर्जी लेवल्स एफ नंबर ऑफ स्टेट के अंदर स्प्लिट हो रहा है। यहाँ पे कुछ इस टाइप से हमारे पास एफ स्टेट हैं, एफ स्टेट। तो इन एफ स्टेट में जब ये स्प्लिट हो रहा है, अगर हमारे पास 2 स्टेट हैं जिनकी एनर्जी सेम है तो उसको हम बोलेंगे डबली डीजेनरेट। अगर 3 स्टेट है तो उसको हम बोलेंगे ट्रिपली डीजेनरेट, और एफ स्टेट है तो उसको हम बोलेंगे एफ फोल्ड डीजेनरेसी। ठीक है, और ये हमारे पास एफ फोल्ड के अंदर स्प्लिट हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे एफ फोल्ड डीजेनरेसी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। तो हम यहाँ पे सिंपल अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन लिखते हैं, और सिंपल अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन को इन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाएं, एफ स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाएं तो हमें क्या मिलेगा, ये जो एच है इस एच को हमने ऑपरेट करवाया किसके ऊपर, phi n, और ये जो अलग अलग स्टेट हैं इनको मैंने एक अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करके बता दिया। और ये जो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन इनके ऊपर ऑपरेट होगा तो हमें क्या देगा, ई एन 0 और phi n अल्फ़ा। ये अल्फ़ा सब स्टेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बताता है। अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी, 1 2 3 सो ऑन n तक इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हमने यही बता रखा है कि सब जितने भी स्टेट होंगी सब स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो सेम होगी। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये हमारे पास जो सिस्टम है इस सिस्टम के अंदर हम स्मॉल सी परटर्बेशन टर्म ऐड कर देंगे। स्मॉल सी परटर्बेशन ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आफ्टर एडिंग स्मॉल परटर्बेशन, आफ्टर एडिंग स्मॉल परटर्बेशन तो क्या मिलेगा हमें, यू विल गेट,
ये आ जाएगा जो हैमिल्टोनियन है वो दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक हो जाएगा। इनिशियली जब कोई परटर्बेशन अप्लाई नहीं कर रखी थी उस टाइम सिस्टम का हैमिल्टोनियन क्या था, एच नॉट। जैसे ही हम बाहर से कोई परटर्बेशन टर्म ऐड करेंगे तो ये जो हैमिल्टोनियन है इसके अंदर एक करेक्शन टर्म या एक इसके अंदर एक हैमिल्टोनियन और ऐड हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल हैमिल्टोनियन आ जाएगा। तो जो H है वो हमारे पास टोटल हैमिल्टोनियन को रिप्रेजेंट करके बता रहा है, H नॉट अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, और ये हमारे पास पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन को रिप्रेजेंट करके बता रहा है। अब हम यहाँ पे आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखेंगे और आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास इस पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन के लिए, ये आ जाएगी जब H को हम स्टेट साई एन के ऊपर ऑपरेट करते हैं, साई एन अभी बताएंगे क्या है, ये हमें देगा ई एन और साथ में आ जाएगा साई एन, ये हमें देगा, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमारे पास है आइगन वैल्यू इक्वेशन आफ्टर एडिंग परटर्बेशन। अब पहले तो हमने यहाँ पे फाई एन स्टेट लिया था, अब हमने यहाँ पे साई एन क्यों लिया है, क्योंकि जब सिस्टम के अंदर परटर्बेशन टर्म ऐड होगी तो ये जो फाई एन स्टेट है उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अब चेंज आने के बाद हमने मान लिया हमारे पास जो चेंज आएगा वो चेंज आने के बाद हमें ये फाई एन स्टेट यहाँ पे मिलेगी। सिमिलर हमारे पास जो हैमिल्टोनियन था वो इनिशियली कितना था, एच नॉट, चेंज आने के बाद हमने कितना मान लिया, ये चेंज आने के बाद ये हैमिल्टोनियन आ जाएगा। और जब हैमिल्टोनियन ये एच इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो हमें ये एनर्जी देगा। उसके बाद और यहाँ पे हम ये भी बता सकते हैं ये जो ई एन है वो आफ्टर परटर्बेशन एनर्जी, मतलब परटर्बेशन ऐड होने के बाद हमारे पास एनर्जी ये आएगी। ठीक है, अब हमारे पास ये जो फाई एन है इसको अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें तो किस टाइप से लिखेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन में तो ये आ जाएगा हमारे पास अलग अलग स्टेट थी, अब इन सब स्टेट को ऐड कर दें, मतलब इन स्टेट के अंदर कुछ हमारे पास एफ नंबर ऑफ स्टेट थी, उन एफ नंबर ऑफ स्टेट के अंदर हमने कुछ ना कुछ परटर्बेशन टर्म ऐड किए और ऐड करने के बाद हमारे पास जो स्टेट आ रही है वो क्या आ रही है, फाई एन 0। तो ये क्या है, इन सब स्टेट को अगर मैं ऐड कर दूँ परटर्बेशन ऐड होने के बाद, इस टर्म में परटर्बेशन ऐड होने के बाद, ठीक है, तो इन सब एफ स्टेट को अगर मैं ऐड कर दूं, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, फाई एन मिलेगा। तो ये आ जाएगा ए फाई एन 1 प्लस A2 फाई एन 2, इस टाइप से सो ऑन हमारे पास आ जाएगा ए एन फाई एन और एफ स्टेट थी तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसको अगर हम समेशन की फॉर्म में लिखें तो समेशन की फॉर्म में हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास फाई एन इक्वल टू समेशन कहाँ से कहाँ तक वैल्यू है, अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 1 से लेके एफ तक, और ये आ जाएगा A1 A2 A3, तो ये आ जाएगा ए अल्फ़ा और फाई एन 1 2 3 सो ऑन चल रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा। तो हमने यहाँ पे जो फाई एन है इस फाई एन का एक सॉल्यूशन निकाल लिया लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से, और बाद में उसका हमने समेशन किया तो फाई एन का सॉल्यूशन अपने पास यहाँ पे मिल जाएगा। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इस इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर यूज करेंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पे फाई एन की जगह पुट की जाएगी और ये वैल्यू यहाँ पे फाई एन की जगह पुट की जाएगी। वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिलता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एच हैमिल्टोनियन यहाँ पे एज इट इज रहेगा, बाहर समेशन आएगा अल्फ़ा इक्वल टू 1 2, ये आ जाएगा एफ, और ये आ जाएगा ये जो अल्फ़ा है ये बाहर ए अल्फ़ा और अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास फाई एन अल्फ़ा, ये स्टेट आ जाएगी। हमने फाई एन की वैल्यू यहाँ पे पुट की है और कुछ भी नहीं किया, इक्वल टू ये ई एन यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा और ये वैल्यू उठा के फिर से हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ई एन समेशन अल्फ़ा इक्वल टू 1 2 एफ और ए अल्फ़ा फाई एन अल्फ़ा, ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, ये जो एच है इस एच की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। एच की वैल्यू क्या है अपने पास, एच की वैल्यू ये वाली है, इस एच की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा एच नॉट प्लस एच प्राइम, बाहर जो समेशन है वो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे ए अल्फ़ा स्टेट भी एज इट इज़ रहेगी फाई एन अल्फ़ा, और इक्वल में ये वाली टर्म भी एज इट इज़ हम उतार लेते हैं ई एन अल्फ़ा इक्वल टू 1 2 एफ ए अल्फ़ा फाई एन अल्फ़ा, ये हमें यहाँ पे एज इट इज़ मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इनकी जो वैल्यू है ये वाली जो टर्म है एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, मतलब इस टर्म के साथ एक बार एच नोट अलग लिख लेंगे और इस टर्म के साथ एक बार एच प्राइम अलग लिख लेंगे। तो अलग लिखने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा,
तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास ये आ जाएगी। एक बार हमने एच नॉट को इस टर्म के साथ लिख लिया, फिर एच प्राइम को इस कंप्लीट टर्म के साथ लिख लिया, इक्वल में ये एनर्जी हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दी। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे जो हमारे पास अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन की जो आइगन वैल्यू इक्वेशन थी उसका यूज करेंगे। वो क्या थी हमारे पास, यहाँ पे हमने पीछे भी लिखा था, ठीक है। जब एच नोट को हम इस स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये वाली स्टेट मिलेगी। इस इक्वेशन का यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, जो एच नोट है उसको इस स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवा रहे हैं, ऑपरेट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई एन जीरो। तो इस टर्म की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये वाली जो टर्म है यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, ये देखते हैं हम अगले सेक्शन के अंदर। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। जो एच नोट जब हम फाई एन अल्फ़ा के ऊपर ऑपरेट करवा रहे थे तो हमारे पास क्या स्टेट देगा, ये वाली स्टेट देगा। ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। बाकी की कंप्लीट जो स्टेट है वो यहाँ पे एज इट इज़ रहेगी। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, ये जो इक्वल टू की साइड पे ये जो टर्म है इसको उठा के इक्वल टू की साइड से उस तरफ लेके जाएंगे। और तो ये वाली जो स्टेट है वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब ये स्टेट उस तरफ लेके जाएंगे तो इसमें कॉमन क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा हमारे पास ए अल्फ़ा। और ये वाली जो स्टेट है, इन दोनों स्टेट के अंदर ए अल्फ़ा यहाँ पे भी है और ये जो स्टेट है वो यहाँ पे भी है, ठीक है। इन दोनों को कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, ई एन जीरो और माइनस ई एन। तो हमने ए अल्फ़ा को यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, ई एन यहाँ पे रह जाएगा माइनस ई एन नोट, और साथ में ये जो फाई स्टेट है, फाई एन अल्फ़ा, ये स्टेट हमने यहाँ पे लिख दी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ से जो माइनस का साइन है ये हम कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन क्यों निकालेंगे, इसके पीछे रीजन ये है, जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या है हमारे पास, ई एन जीरो, ठीक है। बाहर से हम कुछ इसके अंदर परटर्बेशन टर्म ऐड करते हैं तो सिस्टम का जो एनर्जी है वो कितना हो जाता है हमारे पास, इतना, ई एन। अब जो एनर्जी है हमारे पास, ई एन एनर्जी ज़्यादा है और ई एन नोट एनर्जी कम है, ठीक है। तो हम ज़्यादा में से कम माइनस करते हैं, दैट्स वाई हम यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालेंगे तो बाहर हमारे पास माइनस आ जाएगा और यहाँ पे मिलेगा ई एन माइनस ई एन नोट। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे यही किया है, नेगेटिव साइन को हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो ऊपर वाली टर्म है वो क्या है, ऊपर वाली टर्म है जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो है हमारे पास ई एन माइनस ई एन नोट। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, हम बाहर से मान लिए इनके जो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो हम मान लेते हैं ई एन प्राइम, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ई एन प्राइम के, ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली जो टर्म है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, ई एन प्राइम। रीजन क्या है, इन दोनों का एनर्जी का जो डिफरेंस है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये क्या जाएगा हमारे पास, समेशन अल्फ़ा इक्वल टू 1 to f ए अल्फ़ा एच प्राइम फाई एन अल्फ़ा माइनस समेशन, और यहाँ पे आ जाएगा ए अल्फ़ा ई एन प्राइम, और ये स्टेट हमें यहाँ पे मिल जाएगी फाई एन अल्फ़ा, ठीक है। और इक्वल टू अपने पास जीरो यहाँ पे चल ही रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे भी ए अल्फ़ा है, यहाँ पे भी ए अल्फ़ा है, यहाँ पे भी स्टेट है, यहाँ पे भी स्टेट है। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, समेशन अल्फ़ा इक्वल टू 1 to f ए अल्फ़ा बाहर निकाल लिए। यहाँ पे क्या है, एच प्राइम है अपने पास, माइनस यहाँ पे क्या है, ई एन प्राइम, और यहाँ पे अपने पास ये आ जाएगी स्टेट फाई एन अल्फ़ा, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे या तो ए अल्फ़ा अपने पास जीरो होगा या फिर ये बाकी की जो टर्म है वो अपने पास जीरो होगी। ए अल्फ़ा अपने पास जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में हम जो कोफिशिएंट लेके चले थे, जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिया था, वहाँ पे अपने पास क्या था, A1 फाई एन 1 प्लस A2 फाई एन 2। अगर यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो कंप्लीट जो हम सॉल्यूशन लेके चले हैं वही जीरो हो जाएगा। तो ये वाली टर्म तो यहाँ पे जीरो हो नहीं सकती। तो जीरो कौन सा होगी, ये वाली टर्म हम अपने पास जीरो होगी। तो हम यहाँ पे ये जो टर्म है एच प्राइम माइनस ई एन अल्फ़ा और फाई एन अल्फ़ा, ठीक है, इस टर्म को जीरो के इक्वल हम यहाँ पे लेके चलेंगे। और एक पॉइंट और, अपने पास ये जो इक्वेशन आती है वो इक्वेशन क्या है, एक होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू रखूँ, अल्फ़ा की वैल्यू रखूँ, तो कम पहले 1 के कोफिशिएंट आएंगे, फिर 2 के कोफिशिएंट आएंगे, फिर 3 के कोफिशिएंट आएंगे। इस टाइप से हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये अपने पास एक होमोजीनियस इक्वेशन है। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को फाई एन बीटा से मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई क्यों करवाया, बीटा क्या है, अब अपने पास जो स्टेट है वो क्या है, एफ स्टेट है। एफ स्टेट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से लेके अल्फ़ा से लेके एफ तक स्टार्ट जा रही है। तो कहीं पे उनमें क्या आता होगा, बीटा भी आता होगा। तो इस स्टेट से ये वाली जो टर्म है इससे मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ बोथ साइड। और मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अपने पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अपने को
ये आ जाएगा समेशन यहाँ पे एज इट इज अल्फा इक्वल टू 1 to f। और इसका रीजन क्या देंगे भैया, अपने पास जो समेशन है उसकी वैल्यू 1 से लेके f तक है, उसी में कहीं पे बीच में हमारे पास एक बीटा स्टेट भी होगी, तो दैट्स वाई हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या आएगा a अल्फ़ा, और यहाँ पे हम ये स्टेट लिखते हैं फाई n बीटा, साथ में हम लेके चलते हैं h प्राइम, और जो दूसरी स्टेट है वो क्या है हमारे पास फाई n अल्फ़ा, ठीक। और साथ में एनर्जी को हम अलग से लिख देते हैं, सेपरेट करके लिख दिया हमने यहाँ पे ई एन प्राइम और फाई एन बीटा, और ये आ जाएगा फाई एन अल्फ़ा। जब हम इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अपने पास ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे एक स्टेप में 2 स्टेप किए, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास फाई एन बीटा आ जाएगा, फिर एच को इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, फिर ई एन को कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो अपने पास यही टर्म अपने को यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे ये वाली जो टर्म आई है, यहाँ पे हम जो ऑर्थोगोनलिटी और ऑर्थोनॉर्मलिटी जो प्रॉपर्टी होती हैं उसका यूज करते हैं, और ये आया है ना अपने पास फाई एन बीटा और यहाँ पे फाई एन अल्फ़ा, इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे डेल्टा बीटा, पहले बीटा है बीटा अल्फ़ा, ये इसकी जगह पुट कर देंगे, ठीक है। ये सब करेंगे हम अगले सेक्शन के अंदर। तो वो वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे जो h प्राइम है उसको बाहर निकाल लेते हैं, अपने पास क्या आ जाएगी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी। इसको शॉर्ट में साथ में h यहाँ पे लिख लेते हैं h प्राइम, इसको शॉर्ट में हम क्या लिख लेते हैं, शॉर्ट में हम लिख लेते हैं इसको h प्राइम बीटा अल्फ़ा, ठीक है। तो इसकी जगह अपने पास क्या आ जाएगा h प्राइम बीटा अल्फ़ा। अब h प्राइम बीटा अल्फ़ा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा बीटा अल्फ़ा, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो डेल्टा बीटा अल्फ़ा इसको बाहर कॉमन निकाल लेंगे और अंदर क्या जाएगा अपने पास, एक सेकेंड, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है अपने को। हम क्या करेंगे, ये जो कंप्लीट टर्म है इस कंप्लीट टर्म को हमने शॉर्ट करने के लिए इसको क्या लिख दिया h प्राइम बीटा अल्फ़ा लिख दिया, तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अल्फ़ा 1 to f a अल्फ़ा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे h प्राइम बीटा अल्फ़ा माइनस, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं ई एन, यहाँ पे आ जाएगा ई एन और साथ में आ जाएगा डेल्टा बीटा अल्फ़ा, ठीक है। अब ये वाली जो अपने पास इक्वेशन आई है ये अपने पास एक होमोजीनियस इक्वेशन है, और इसमें अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू पुट करता जाऊँ तो अपने पास सब कोफिशिएंट ए के मिलेंगे, फिर एक दो के A2 के कोफिशिएंट मिलेंगे, फिर A3 के कोफिशिएंट मिलेंगे, इस टाइप से हमें सब के कोफिशिएंट यहाँ पे मिलते हुए चले जाएंगे। अब हमने ये जो A1 A2 की जो टर्म निकाली है ये सब टर्म जीरो ना हो जाए, क्योंकि A की वैल्यू हमने पीछे देखा था जो A है वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, तो जो A की जो टर्म है ये जीरो ना हो जाए इसके लिए हम क्या लेके चलेंगे, ये वाली जो टर्म है अपने पास इस टर्म का हम डिटर्मिनेंट लेके चलेंगे, और इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट हम जीरो लेके चलेंगे। ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि जो A की जो वैल्यू आएंगे, जब समेशन की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास A के कुछ कोफिशिएंट आएंगे और वो A के कोफिशिएंट जीरो ना हो जाए तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है इसका डिटर्मिनेंट हम जीरो लेके चलेंगे। तो अब ये वाली जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट कुछ इस टाइप से हमने यहाँ पे मान लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो बीटा है उस बीटा की जगह हम क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, और जो अल्फ़ा उसकी जगह 1 2 3 4 5 इस टाइप से हम पुट करते जाएंगे। तो सबसे पहले अपने पास ये आ जाएगा h प्राइम, बीटा की जगह हम क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, अल्फ़ा की जगह हम क्या रख रहे हैं, स्टार्टिंग में 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, माइनस ई एन प्राइम, ये प्राइम आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उनका डिफरेंस लेके चले थे हम। और फिर यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, अब h प्राइम तो यहाँ पे एज इट इज, और बीटा की वैल्यू कितना ली थी 1 और अल्फ़ा की वैल्यू कितना आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की और बीटा की वैल्यू दोनों अलग अलग है, तो ये टर्म कितना हो जाएगी अपने पास 0 आएगी। अब h प्राइम बीटा की वैल्यू तो यहाँ पे 1 ही है, अल्फ़ा की वैल्यू कितना हो जाएगी 3, ठीक है, ये भी अपने पास 0 आएगी। 0 क्यों आएगी, क्योंकि बीटा की और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, दोनों स्टेट अलग अलग है, अगर स्टेट अलग अलग होंगी तो क्या वैल्यू 0 आएगी, ऑर्थोगोनलिटी हो जाएगी, अगर स्टेट सेम होती है तो ये ऑर्थोनॉर्मलिटी हो जाती, ठीक है। ऐसे करके ये कहाँ तक जाएगी, n तक चलती जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पास क्या है, ये आ जाएगा
अब ये जो H प्राइम है, बीटा की जगह हम क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे। बीटा की जगह हम 2 पुट कर दिया, अल्फा की जगह फिर से 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से चलता रहेगा, ठीक है। और ये आ जाएगा माइनस ई एन नोट और H2 बीटा की जगह भी 2 रखा है, अल्फा की जगह भी 2 रखा है ये, और माइनस ई एन और ये H प्राइम 2 3 इस टाइप से हमें ये रखते जाएंगे। सो नीचे भी इसी टाइप से रखेंगे। तो अब क्या ले लिया, बीटा की जगह भी F ले लिया, तो H प्राइम बीटा की जगह क्या ले लिया, F स्टेट थी तो हमने F स्टेट ले लिया, स्टार्टिंग में 1, फिर आ जाएगा अपने पास H प्राइम F2 सो ऑन, एंड में अपने को क्या मिलेगा H प्राइम और बीटा की जगह भी F, और एंड में चलते चलते स्टेट कितना है, अल्फा की वैल्यू भी F तक जा रही है तो ये आ जाएगा F। इस तरफ भी अपने को क्या मिलेगा H2F और यहाँ पे हमें मिलेगा H1F तक ये स्टेट यहाँ पे जाएगी। और इस डिटर्मिनेंट के अंदर जितने भी ये एलिमेंट अपने को मिले हैं सब के सब एक नंबर हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एक बात लेके चलते हैं, अगर हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट है वो 2 क्रॉस 2 का बनता है तो अपने पास 2 करेक्शन टर्म आएंगे। अगर 3 क्रॉस 3 का बनता है तो 3 करेक्शन टर्म आएंगे, और 4 क्रॉस 4 का बनता है तो 4 करेक्शन की टर्म अपने पास आएंगी। अब जैसे कि हमने मान लिया अपने पास कि 2 क्रॉस 2 का एक डिटर्मिनेंट बनता है तो क्या मिलेगा F11 F12 F13 और इस टाइप से हमने मान लिया, ठीक है। ये अपने पास कोई एक डिटर्मिनेंट बन रहा है। तो अब करना क्या होगा, सबसे पहले हमें F11 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो वैल्यू निकाल के हम यहाँ पे पुट करेंगे, फिर इसकी वैल्यू सबकी हमें सेपरेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी और सबकी सेपरेट वैल्यू हमें इसके अंदर पुट करनी पड़ेगी। ये बात हम पहले जो हाइड्रोजन एटम किया है, हाइड्रोजन एटम स्टार्क इफेक्ट हाइड्रोजन एटम के अंदर जब हमने किया था वहाँ पे भी हमने ये प्रॉब्लम को देखा था, ठीक है। तो ये थी हमारे पास डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर ये आपको एग्जाम में आती है तो इतना आप डिटर्मिनेंट तक बना के इसको लिख के इसको छोड़ के आओगे। और अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।